उत्तर प्रदेश के भैरवपुर गांव की ये कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी किसी अनजान मोबाइल फोन को हाथ लगाने की हिम्मत न करें। भैरवपुर में रहने वाला अमन शहर में मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। एक दिन अमन शहर से लौट रहा था। रास्ते में उसे सड़क किनारे एक टक्कर के बाद बुरी हालत में पड़ी कार दिखाई दी। कार के आसपास कोई नहीं था। अमन ने सोचा कि शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी नजर झाड़ियों के पास पड़े एक महंगे स्मार्टफोन पर गई। अरे वाह, इतना महंगा मोबाइल यहाँ कैसे पड़ा है? शायद किसी का गिर गया होगा। उसने काफी देर तक आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। आखिरकार वो मोबाइल अपने घर ले आया। मोबाइल बिल्कुल नया था। बस एक अजीब बात थी, उसमें सिम कार्ड नहीं था और स्क्रीन लॉक भी नहीं था। रात को अमन ने उसे चार्ज किया। जैसे ही मोबाइल ऑन हुआ, स्क्रीन पर एक लड़की की तस्वीर दिखाई दी। लड़की के लंबे बाल थे और उसकी आंखें बेहद उदास लग रही थी। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, राधिका। अमन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी नींद उड़ा दी। करीब 2 बजे मोबाइल अपने आप बज उठा। मोबाइल में कोई सिम नहीं था, फिर भी रिंगटोन बज रही थी। अमन घबरा कर उठ बैठा। स्क्रीन पर लिखा था, अननोन कॉलर। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी महिला आवाज सुनाई दी, मुझे वापस ले चलो प्लीज, मुझे वापस ले चलो। कॉल तुरंत कट गई। अमन का गला सूख गया। उसने दोबारा कॉल हिस्ट्री देखी, लेकिन वहां कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं था। अगली सुबह वो चौपाल पहुंचा। वहां राहुल और विक्रम पहले से बैठे थे। यार, मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। कल रात बिना सिम वाले फोन पर कॉल आया था। भाई, तू जरूर सपना देख रहा होगा। बिना सिम के कॉल कैसे आ सकता है? आजकल के मोबाइल में भी कोई जादू नहीं होता। या फिर किसी ऐप की नोटिफिकेशन रही होगी। रात में आदमी आधी नींद में बहुत कुछ गलत सुन लेता है। अमन ने पूरी बात बताई, लेकिन दोनों हंसने लगे। उसी समय सीमा भी वहां आ गई। मुझे तो ये मामला सामान्य नहीं लग रहा। अगर कॉल हिस्ट्री में कुछ नहीं है तो जरूर कोई गड़बड़ है। उस रात अमन ने फैसला किया कि वो फोन की रिकॉर्डिंग चालू रखेगा। रात के 2 बजते ही मोबाइल फिर बज उठा। इस बार उसने रिकॉर्डिंग चालू रखी। स्क्रीन पर फिर वही अननोन कॉलर। कॉल उठाते ही वही आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज ज्यादा साफ थी। मुझे मेरे घर पहुंचा दो, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। अमन कांप गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक स्क्रीन पर लड़की की तस्वीर दिखाई देने लगी, लेकिन अब तस्वीर मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखों से खून बहता हुआ नजर आ रहा था। अमन चीख पड़ा। फोन उसके हाथ से गिर गया। सुबह उसने रिकॉर्डिंग चेक की। हैरानी की बात ये थी कि उसमें उसकी अपनी आवाज रिकॉर्ड थी, लेकिन दूसरी तरफ की महिला की आवाज बिल्कुल नहीं थी। अब मामला गंभीर लगने लगा। अमन, राहुल, विक्रम और सीमा चारों मास्टर दिनेश के पास पहुंचे। दिनेश गांव के सबसे समझदार व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने पूरी बात ध्यान से सुनी। देखो, हर डरावनी चीज भूत नहीं होती, लेकिन हर चीज को अंधविश्वास समझना भी गलत है। पहले हमें इस मोबाइल का इतिहास पता करना होगा। अगले दिन पांचों उस जगह पहुंचे जहां मोबाइल मिला था। वहां एक चाय वाले से पूछताछ की गई। चाय वाले का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। अगर वही मोबाइल है तो उसे फेंक दो बेटा। 6 महीने पहले यहाँ एक कार दुर्घटना हुई थी। कार में एक लड़की थी, नाम शायद राधिका था। सबकी आंखें फैल गई। फिर क्या हुआ था? लड़की की मौके पर मौत हो गई थी, लेकिन उसका मोबाइल कभी नहीं मिला। पुलिस ने भी बहुत तलाश की। अब सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मोबाइल में दिख रही लड़की का नाम भी राधिका था। रात को फिर कॉल आया। इस बार चारों दोस्त अमन के कमरे में मौजूद थे। फोन स्पीकर पर था। कृपया मेरी बात सुनो, मुझे न्याय चाहिए। इस बार सबने आवाज सुनी। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये सच में किसी महिला की आवाज थी। मुझे पहली बार डर लग रहा है। अचानक मोबाइल की स्क्रीन चमकी। फिर एक वीडियो अपने आप चलने लगा। वीडियो में वही सड़क दिखाई दे रही थी। फिर एक कार दिखाई दी। कार के अंदर राधिका बैठी थी। वो किसी से बहस कर रही थी। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक नाम मिला, राकेश, राधिका का बिजनेस पार्टनर। पुलिस ने उसे संदेह के आधार पर पूछताछ की थी, लेकिन सबूत न मिलने के कारण छोड़ दिया गया था। अब सबकी दिलचस्पी बढ़ गई।
उन्होंने राधिका के परिवार का पता लगाया। परिवार शहर में रहता था। राधिका के पिता उनसे मिलने को तैयार हो गए। मेरी बेटी ने मरने से कुछ दिन पहले कहा था कि उसके पार्टनर राकेश ने कंपनी के पैसे चुराए हैं। वो सबूत इकट्ठा कर रही थी। क्या उसके पास कोई वीडियो या रिकॉर्डिंग थी? हाँ, उसने कहा था कि उसने सब कुछ मोबाइल में सेव किया है। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। मोबाइल में शायद वही सबूत मौजूद था, लेकिन सवाल था, अगर ऐसा था तो मोबाइल पुलिस तक क्यों नहीं पहुंचा? उसी रात सबसे डरावनी घटना हुई। रात के 2 बजे मोबाइल अपने आप चालू हुआ। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। स्क्रीन पर राधिका दिखाई दी। इस बार वो वीडियो नहीं था, वो जैसे सामने खड़ी हो। उसकी आंखें सीधे अमन को देख रही थी। वो अभी भी जिंदा है। अचानक स्क्रीन पर एक पता दिखाई दिया, फिर मोबाइल बंद हो गया। अगली सुबह सभी उस पते पर पहुंचे। वो एक पुराना गोदाम था। अंदर काफी पुराने सामान रखे हुए थे। तलाशी के दौरान उन्हें एक लैपटॉप मिला। लैपटॉप में कई फाइलें थी। उनमें राकेश के घोटाले के दस्तावेज मौजूद थे। साथ ही एक वीडियो भी था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि राकेश कार का ब्रेक खराब करवा रहा था। अब उनके पास ठोस सबूत थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गोदाम सील कर दिया। कुछ ही दिनों में राकेश गिरफ्तार हो गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मुझे लगा था कि दुर्घटना के साथ सारे सबूत खत्म हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि वो मोबाइल बच जाएगा। पूरा मामला अखबारों की सुर्खियां बन गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। राकेश की गिरफ्तारी वाली रात मोबाइल फिर बजा। इस बार सिर्फ अमन कमरे में था। उसने कांपते हुए कॉल उठाया। दूसरी तरफ वही आवाज थी, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था, सुकून था। धन्यवाद, अब मैं जा सकती हूँ? अमन की आंखें भर आई। क्या तुम सच में राधिका हो? कुछ क्षणों तक खामोशी रही, फिर आवाज आई। कभी कभी अधूरी सच्चाई इंसान को रोक लेती है। मुझे बस सच सामने लाना था। इसके बाद कॉल कट गया। मोबाइल की स्क्रीन पर आखिरी बार राधिका की तस्वीर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ सेकंड बाद तस्वीर गायब हो गई। फोन की सारी फाइलें अपने आप डिलीट हो गई। गैलरी खाली हो गई। कॉल लॉग खाली हो गया। यहाँ तक कि राधिका नाम भी कहीं नहीं बचा, जैसे कुछ था ही नहीं। अगले दिन अमन ने मोबाइल को फिर चालू किया। अब वो एक बिल्कुल सामान्य फोन था। न कोई रहस्यमयी कॉल, न कोई वीडियो, न कोई अजीब घटना। सब कुछ खत्म हो चुका था। मुझे नहीं पता कि वो सचमुच आत्मा थी या हमारे समझ से परे कोई रहस्य, लेकिन एक बात तय है, अगर वो मोबाइल तुम्हें नहीं मिलता तो एक हत्यारा शायद जिंदगी भर आजाद घूमता और हम कभी सच तक नहीं पहुंच पाते। शायद कुछ आत्माएं बदला नहीं चाहती, वे सिर्फ न्याय चाहती हैं। अमन ने आखिरी बार उस मोबाइल को देखा, फिर उसे राधिका के परिवार को सौंप दिया। उस दिन के बाद भैरवपुर में फिर कभी उस मोबाइल की चर्चा नहीं हुई।